नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में फर्क तो होगा ना। क्या फर्क होगा है? क्या फर्क होगा? नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा और पुरानी दुनिया में पुराना शरीर होगा। अच्छा, कब तक नई दुनिया में नया शरीर और कब तक पुरानी दुनिया में पुराना शरीर है? अरे कोई मियाद है या नहीं है? क्या मियाद है? पुरानी दुनिया में ये पुराने शरीर कब तक? 2500 साल। अब कब पूरे होंगे वो 2500 साल? होंगे कि नहीं होंगे? कब? 36। झंझट में पड़ गए। अरे पुरानी दुनिया कब तक के हैं? 36 तक, 2036 तक। अच्छा, पुराना शरीर जो होता है वो हड्डी मांस मज्जा का ही पुराना शरीर होता है या कोई सूक्ष्म शरीर भी होता है? फाउंडेशन क्या है? पुराना शरीर, उसका भी फाउंडेशन क्या है? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो शरीर की सूक्ष्म शरीर से होती है ना। सूक्ष्म शरीर के बगैर स्थूल शरीर होता है क्या इस दुनिया में? नहीं होता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इविल और एक होते हैं फरिश्ता। तो पुरानी दुनिया 36 तक जो बताई है वो स्थूल शरीर के आधार पर बताई या सूक्ष्म शरीर के आधार पर बताई? स्थूल शरीर के आधार पर है, क्योंकि स्थूल शरीर 5 जड़ तत्वों से बनता है और 5 जड़ तत्व पहले सुधरेंगे कि पहले चैतन्य आत्मा सुधरती है। चैतन्य आत्मा पहले सुधरती है। तो जो चैतन्य आत्मा का फाउंडर सूक्ष्म शरीर है, जो फरिश्ताई स्टेज में रहने वाला है, ऐसी स्टेज में रहने वाला है कि सूक्ष्म शरीर होते हुए भी अव्यक्त स्टेज वाला है। इस व्यक्त दुनिया को न देखने वाला है, महत्व तो नहीं देने वाला है। फरिश्तों के पांव, बुद्ध रूपी पांव कभी इस दुनिया में ठहरते नहीं, क्योंकि जानते हैं ये दुनिया तो खलास होने वाली है। तो सूक्ष्म शरीर सात्विक बनेंगे पहले और स्थूल शरीर सात्विक बनेंगे बाद में। 2036 की बात तो स्थूल शरीरों के लिए है कि जब तक दुनिया के 5 जड़ तत्व तमो प्रधान हैं, तब तक स्थूल शरीर भी कैसे होंगे? तमो प्रधान होंगे। शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। कि सूक्ष्म फरिश्ताई शरीर सड़ता जाएगा है? फरिश्ताई शरीर तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, नष्टो मोआ स्मृति लब्धा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उनके शरीर सात्विक बनते जाएंगे। इतने सात्विक होंगे कि जब चाहे स्थूल चोले में प्रवेश करके पाठ बजाएं
और जब चाहे न बजाएं, जब चाहे दूसरों के शरीर में भी प्रवेश करके पार्ट बजाएं और फिर वापस आ जाए। पूरा होल्ड होगा। तो तुम समझते हो कि ये जो 5 तत्वों का छी शरीर रूपी घर है, ये तो छोड़ना है। तो नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में फर्क तो स्पष्ट हो जाता है। क्या नई दुनिया कब से होगी? 2036 जो फरिश्ते हैं, फरिश्ताई आत्माएं हैं, उनके लिए नई दुनिया पहले ही हो जाएगी। और जो फरिश्ते नहीं बन सकते हैं, देह के बहाने में ही रहते हैं, उनके लिए नई दुनिया कब से शुरू होगी? 2036 के बाद। तो ये ब्रह्मा जिनकी बुद्धि में ये आया कि 500 करोड़ मनुष्य हैं तो 10 करोड़ भुजाएं होंगी, इनको नया शरीर पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा? 36 के बाद मिलेगा। 36 के बाद मिलेगा। अगर 36 के बाद नहीं कहेंगे तो हम एडवांस पार्टी के साबित नहीं होंगे। फिर हमें कहेंगे कि बेसिक वाला है, इसलिए है। बाप बच्चे को साथ साथ लेकर के चलेगा या बीच में ही छोड़ देगा? साथ लेकर चलेगा। तो सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा वाली आत्मा का सात्विक बनेगा या नहीं बनेगा? और पहले सात्विक बनेगा या 36 के बाद ही बनेगा? है? पहले ही बनेगा। जब शिव बाप आते हैं तो बाप का विरोध है कि बाप आते हैं तो बच्चे को आप समान बनाते हैं, निराकारी स्टेज वाला बना देते हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाते हैं। तो बच्चे का क्या फर्क है? अरे बच्चे का क्या फर्ज है? बच्चा बाप को फॉलो करे या नहीं करे? करना चाहिए। तो पहला बच्चा कौन हुआ शिव का? है शंकर, प्रजापिता। अच्छा, शंकर का हो संपन्न स्टेज में। तो वो बच्चा जो है वो अकेला नहीं जावेगा वापस। उसकी बुद्धि में भी ये पक्का बैठ जाता है कि इस सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का पहला पत्ता कौन है? ब्रह्मा और फिर कृष्ण की ही आत्मा है। जब तक वो आत्मा फरिश्ताई स्टेज मेंटेन न टिक जाए तब तक वो परमधाम वापस नहीं जा सकता। और विष्णु रूप स्टेज भी संसार में साबित नहीं हो सकती। तो बाप और बच्चा दोनों का मेल होता है संस्कारों का, और दोनों की बुद्धि में एक बात पक्की हो जाती है कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो बच्चा है, फर्स्ट क्लास रचना है, वो कोई रचयिता नहीं है। तो दोनों आत्माओं के लिए नई दुनिया सन 36 से पहले ही होती है, तैयार होती है, या बाद में तैयार होती है? पहले ही तैयार
तैयार हो जाती है। बल बोला है कि शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। सड़ा हुआ शरीर भी अगर काम पूरा करे तो उसे सड़ा हुआ कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। बाप भी कहते हैं आधार लेने की जरूरत है। रिज्यूनेट का अर्थ क्या है? परिवर्तन कर देना, आमूल चूल परिवर्तन कर देना। कंप्लीटली परिवर्तन। हाँ जी। पांच तत्व जो तमो प्रधान है, अणु अणु जो तमो प्रधान है शरीर का, शरीर के अंदर जो खून का एक एक अणु है वो तमो प्रधान है। एक अणु खून का लेकर के दूसरे व्यक्ति के दूसरे ग्रुप में अगर डाल दिया जाए तो फौरन असर करता है। तो जो अणु अणु तमो प्रधान हुआ पड़ा है वो अणु अणु सतो प्रधान बन जाए, तब कहेंगे प्रकृति का परिवर्तन हुआ, माना सृष्टि का परिवर्तन हुआ। पेंशन कार्ड में एक दिन में पेंशन कार्ड हो गया, टाइम बारे हो गया। सभी को ले जाना है। काया एक तरह की है या काया तीन तरह की है? काया माने शरीर, शरीर भी तीन प्रकार का है। एक है कारण शरीर बिंदु रूपात्मा, दूसरा है उससे भी ज्यादा स्थूल सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है उससे भी ज्यादा स्थूल साकार शरीर। तो साकार शरीर सूक्ष्म शरीर को चेंज करता है या सूक्ष्म शरीर साकार शरीर को चेंज करता है? कारण शरीर आकार शरीर को और साकारी शरीर को चेंज करता है या साकारी शरीर वाला आकार को और कारण शरीर को चेंज करता है? कारण जो बीज रूप स्टेज है वो पूरा ही परिवर्तन करती है। तो बिंदु रूप की स्टेज में अधिकारी बन के बैठ गया तो पूरा शरीर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन लक्ष्य क्या हो? जैसे नारायण। हाँ, जैसे नारायण का परिवर्तन है वैसे ही हमारी आत्मा का परिवर्तन हो। इसलिए साकार निराकार दोनों को साथ रखना पड़े। रुद्रमाला की जितनी भी आत्माएं हैं वो स्त्री शरीर वाला भी पुरुष बन जाएगा। ठीक है।